नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुर्ते का कॉलर किस तरीके से कटिंग और स्टिचिंग करते हैं। अगर आपको कुर्ता कॉलर चढ़ाने में और जो है कटिंग करने में प्रॉब्लम होती है तो आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बताएंगे किस तरीके से आप कुर्ते का कॉलर बना सकते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने इसको बनाया है। तो इसमें हम इसकी कटिंग आपको दो तरीके से बताएंगे, एक तो पैटर्न वाली, एक बिना पैटर्न की, और उसके बाद इसकी स्टिचिंग और प्रेस से चिपकाना बताएंगे। तो और नाप भी बताएंगे साथ में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं इसका हाला जो है कुछ इस तरीके से है। तो देखिए, हम हाले को हल्का सा सेट करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हल्का सा गुलाई यहाँ पर देंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो कटिंग करने के बाद भी आपको एक बार चेक कर लेना होता है हाला हमारा ठीक से है या नहीं है। तो देख सकते हैं अब बिल्कुल ही गोल है। और अब हमको क्या काम करना है, अब हमको इसकी नाप लेना है। अब जैसे कि मान लीजिए आपका 15.5 कॉलर आपने किसी का नापा है, तो इसमें जो है आपको पट्टी जो डालना होगी, यानी कि कॉलर वो 17 इंच डालना होगा, 1.5 इंच फालतू। क्यों? क्योंकि जो है होता क्या है, देखिए जो गले की पट्टी होती है उसमें तलपट जो होता है, तलपट के लिए हमको छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 17 बिल्कुल फिक्स आ रहा है। तो इस तरीके से हम नाप भी सकते हैं। तो यहाँ पर से हमको पेस्टिंग लेना है, देख सकते हैं इतने में हमारा हो जाएगा। उसके बाद आपको उधर का हिस्सा है प्रेस से चिपका लेना है। अब देखिए यहाँ पर हमको कटिंग कितनी करना है, 16.5 से, यानी कि 17 है तो हमको 16.5 से कटिंग करना है। क्योंकि गुलाई में जब हम कटिंग करेंगे तो वो आधा इंच हमारा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले देखिए हमने लाइनिंग करी है। अब एक तरीका ये है कि आप सिंपल तरीके से इस तरीके से निशान लगा के और जो है जितनी चौड़ी आपको रखना हो, जैसे कि 1.25 इंच की यहाँ पर हम नाप ले रहे हैं, 1.25 इंच की इस तरीके से नापते जाएं। और उसके बाद जो है इस तरीके से अगर गोल गुलाई देना है तो इस तरीके से गुलाई दे देंगे, पट्टी निशान लग गए। दूसरा तरीका ये है, अगर आपको ऐसा नहीं करना है और बार बार आपको कुर्ता बनाना पड़ता है तो आप एक पैटर्न अच्छे से काट ले और उसके बाद जो है इस तरीके से देखिए निशान लगा लेना है पेन से। तो पैटर्न से क्या होता है कि आपकी मतलब 15 कलर हो, 16 हो, 17 हो, सभी में एक जैसा मतलब पैटर्न लग जाता है। तो देखिए हमने ये निशान लगा दिए हैं पेन से। अब इसी पर हमको कटिंग कर देना है। तो देखिए दोनों तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने नीचे का हिस्सा काटा है, तो आपको भी सबसे पहले नीचे का हिस्सा काटना होता है। अब देखिए इस तरीके से हम नापते हैं अगर गुलाई में, तो देख सकते हैं 17 आ रही है, यानी कि बिल्कुल पट्टी हमारी सही है। ओके, तो अब हमको ये वाला हिस्सा कटिंग करना होता है। तो देखिए ये हमने कटिंग कर दी। अब आपको इसको देख लेना है कहीं पर तिरछी विरछी तो नहीं कटी है, यानी कि साफ सुथरी बिल्कुल कटी है। अगर गड़बड़ हो तो उसको सही कर लें, वरना इस तरीके से नाप लें। देख सकते हैं बिल्कुल ही सही है। अब दूसरे स्टेप में हमको क्या काम करना है, एक बार इसको नाप के देख लेना है। देखिए हमारी बिल्कुल हाले से बराबर है। उसके बाद अब हमको क्या काम करना है, अब हमको जैसे कि कॉटन का अगर कपड़ा है तो हल्का सा पानी छिड़क के पहले उसको साफ कर लें। क्या हो तो सिमटे वगैरह होते हैं तो वो ऐसे ही पट्टी चिपक जाती है तो बाद में दिक्कत होती है, सिमटे बाद में जल्दी जाते नहीं हैं। तो इस तरीके से अब हमको इसको दिखे यहाँ पर चिपका देना है। तो चिपकाना कहाँ पे, खड़े कपड़े में चिपकाना है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ जैसे। तो देखिए ये बेड़ा कपड़ा ये बढ़ रहा है, ठीक है ना, और ये किनारा वाला दिख रहा है ना, ये वाला ये खड़ा है। तो देखिए हमने खड़े कपड़े में पट्टी को चिपकाया है। तो आपको हमेशा खड़े कपड़े में चिपकाना है, बेड़े में नहीं चिपकाना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अंदर वाला साइड आप जो नीचे की साइड है उसको भले बेड़ा डाल दें, लेकिन ऊपर का जो है वो खड़ा ही डालें अगर प्लेन कपड़ा है। और धारीदार है तो एक जैसा दोनों तरफ रहना चाहिए। तो अब देखिए पट्टी जो है बहुत तरीके से मतलब चढ़ाई जाती है। एक तो ये एक पट्टी होती है, उसके ऊपर लपकी सिलाई आती है पूरे में, ठीक है ना। एक होती है उस पर सिलाई नहीं होती है बिल्कुल भी। तो इसमें हम जो है सिर्फ लपकी सिलाई किनारे पे आएगी, वो वाली मैं आपको बताऊंगा। ज़्यादा कुछ फर्क नहीं होता है इनमें, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है बस। तो इसका पैर का मार्जिन रखना है, बाकी कटिंग करके निकाल देना और चिपका लेना है।
अब इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं मशीन पे, इसको बनाते हैं। अब देखिए डायरेक्ट आप किनारे से सिलाई लगा सकते हैं, या फिर आधा सूत यहाँ पर हम टाँका खोल देंगे। चाक थोड़ा सा खोलना है हमको, आधा सूत मतलब एक टाँका यानी कि सिलाई का। इससे क्या होगा, जो हमारा ठोंका है वो एकदम बढ़िया बैठता है। अब इसमें जो है हमको सिलाई लगाना है। सिलाई लगाते समय पेस्टिंग पे एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो गैप है पेस्टिंग और सिलाई के बीच में, एक सिलाई का फ़र्क रहना चाहिए। इससे लब जो है वो अंदर की साइड ही रहती है, मतलब बाहर चमकेगी नहीं। तो ये काम हो गया। उसके बाद हमको कटिंग कर देना है। सिर्फ आधे पैर का मार्जिन रखें। कॉटन की है तो ज़्यादा आपको मार्जिन रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये काम देखिए हो गया। अब इसमें पैर का मार्जिन रखना है चढ़ाने के लिए पट्टी। तो चाहे तो पहले ही आप काट लें जैसे हम काट रहे हैं, बाद में भी आप काट सकते हैं। इसको पलटने के बाद, प्रेस लगाने के बाद आप कटिंग कर सकते हैं। तो वो एक ही बात होती है। अब भी सेंटर का यहाँ पर एक कुटका लगा लेना है, ये ज़रूरी होता है। पीछे का हाले के पास पीछे का कुटका मिला के चलेंगे तो एक बराबर पट्टी चढ़ती है। अब देखिए यहाँ पर आप चाहें तो प्रेस से इसको जमा सकते हैं, या फिर हल्का सा, अगर कॉटन की है तो हल्का सा नाखून लगा के ऐसे ही वो चपक जाएगी। क्या होता है कि मतलब ये होता है कि प्रेस पे जाएंगे फिर करेंगे, टाइम लगेगा। इसमें हाथ से ही बस ऐसे ही हो जाता है काम, तो ये जल्दी काम हो जाता है इससे। अब देखिए हम नापते हैं तो देख सकते हैं बिल्कुल ही बराबर है पट्टी। अब यहाँ पर अंदर से बाहर के लिए हम चढ़ाएंगे, तो इसको सिंपल सा ऐसे बराबर रखना है। जो चाक खोला था हल्का सा उसको खोलना है, और बूट उठा के यहाँ पर सबसे पहले आपको टाँकी लगाना है। अब इतनी आपको चढ़ाने के बाद आपको बी सेंटर जो है, जो कुटके लगाए उनको मिला के चलना है। इनको मिला के चलेंगे, जितनी जहाँ पर नम देना हो या फिर खींचना हो, एक बराबर खींचना या नम करना है पूरे हाले में। तो उससे क्या होगा, अगर नम भी होगी हल्की सी तो वो पता नहीं चलेगी, और अगर मान लीजिए हल्का सा खींचने को है तो भी पता नहीं चलता है। एक ही जगह पे अगर नम दे देंगे तो वो दूर से ही एक जगह पे दिखेगी। तो इसीलिए पहले ही नापते हुए पूरा, मतलब जो कलर होता है वो चलना होता है। तो देखिए इस तरीके से आपको नापते हुए चले जाना। देखिए इससे क्या होगा कि आपको बार बार पट्टी खोलना नहीं पड़ेगी। अगर नए लोग होते हैं उनको यही प्रॉब्लम होती है पट्टी चढ़ाने में, जिससे जो है फिनिशिंग नहीं आती है। तो सिंपल सा ये देखिए काम हो गया। अब हमको सिर्फ एक सिलाई ऊपर लगाना है। तो ये ठोंका है, इसको ऐसे बना लेना है अच्छे से। अब चाहे तो आप पूरे में लब की गुलाई वाला हिस्सा है वहाँ पर भी लब की सिलाई लगा सकते हैं। तो ये लब की सिलाई वाला मतलब जो कॉलर है, कुर्ता कॉलर, ये बन जाएगा। और चाहे तो नीचे ही आप सिलाई लगाना चाहते हैं तो एक ये ही सिर्फ लगा सकते हैं बस। पट्टी को बस ऐसे ऐसे ही रखते हुए चले जाएं और लब की सिलाई लगा दें। आपको कोई कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं, ना खींचना है ना नम करना है। इसके हाले को अच्छे से देख सकते हैं, ठोंका जो है उसको भी अच्छे से आपको इधर वाला भी बना लेना है। अब टाँकी लगा लेना है बस। ये हमारा कुर्ता कॉलर देखिए चढ़ गया। धागे वगैरह बिल्कुल ही साफ़ कर लेना है ताकि दिखे ना। और उसके बाद देख सकते हैं अभी प्रेस वगैरह नहीं लगी है, और फिनिशिंग के साथ बिल्कुल ही हमने चढ़ा दिया। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से इसको आप कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरा एकदम चढ़ा है।
इस तरीके से आप चढ़ा सकते हैं। अगर आपका जो हला है वो बड़ा हो तो आप कंदी को थोड़ा सा दबा सकते हैं और ये परफेक्ट आ जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।